जेई मेन जनवरी वाले सेशन यानी फेज 1 का ना रिजल्ट आ गया है। इंडिया के ऐसे स्टूडेंट है यानी कि 14 ऐसे स्टूडेंट है जिनका 100% आया है और मात्र एक ऐसी लड़की है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, उसको 100% आया है। जिन भी बच्चे अपना जेई मेन फेज 1 के एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, टोटल मार्क्स है, जिन भी बच्चे खुश नहीं है, बहुत सारे मेरे यहाँ स्टूडेंट आए थे, बहुत सारे बच्चे का ना परसेंटाइल और मार्क्स अच्छा नहीं था, बहुत सारे बच्चे का अच्छा से इम्प्रूव नहीं था, जिसका परसेंटाइल 40, 45, 50, 60, बहुत सारे बच्चे का परसेंटाइल बहुत ही खराब था। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जो आए और मिले और बताए थे सर मेरा इतना परसेंटाइल पे कहाँ कहाँ एडमिशन होगा। तो जो भी बच्चे अपना परसेंटाइल लेके आया था, हम लोग देखे परसेंटाइल बहुत ही उनका अच्छा परसेंटाइल नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो डरने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी आपका अप्रैल वाला एग्जाम का सेशन बाकी है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म जिसका 25 फरवरी तक लास्ट डेट है। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि दूसरे दूसरे बोर्ड से ना अपना सर्टिफिकेट अरेंज करके अपना फॉर्म फिलअप करने में ना लगे हुए हैं। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करिएगा ना तो आपका जो भी जेई मेन का फेज 1 में जो फॉर्म भरे हैं तो सब आपका खराब हो जाएगा, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो फेज 1 में जो सर्टिफिकेट 12 का जो सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरे थे, मार्च जो भरे थे 12 का, वही फेज 2 में डालिएगा। जो भी आपका डेटा है ना, फेज 2 में बहुत सारे डेटा कॉपी कर लेता है। अगर यूनिवर्सिटी अगर मतलब कॉलेज चेंज करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा आगे चल के ना इंजीनियरिंग कॉलेज में ना आपका एडमिशन लेने में ना बहुत सारा दिक्कत होगा, कठिनाई होगा। अगर आप जेई में बहुत सारे बच्चे फेज 1 जिन भी मार्कशीट से फॉर्म भरे हैं तो 12th में जो भी मार्कशीट दिए हैं वो जेई मेन फेज 2 में ना सेम मतलब सीबीएसई से आप मान लीजिए कि आप सीबीएसई से फॉर्म भरे हैं, 12 का सीबीएसई से आपका रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे हैं कि फेज 2 में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वो सीबीएसई से ही डालिए। बिहार बोर्ड से अगर फॉर्म भरे हैं तो फेज 2 में बिहार बोर्ड से ही डालिए। कोई अदर मतलब कॉलेज चेंज करने से ना, अलग आपको ये स्कूल चेंज करने से ना आपका आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो कभी भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आपको सारा दिक्कत होगा। जेई मेन के अलावा मान लीजिए कि आप कॉमेट के फॉर्म भर रहे हैं, बिटसेट फॉर्म भर रहे हैं, एमएसटी सीईटी भर रहे हैं, तो दूसरे स्टेट से जो आप डिग्री लिए हैं, किसी दूसरे स्टेट से आप डिग्री चाह रहे हैं कि दे, तो दूसरे स्टेट में अगर मतलब आप फॉर्म भरना चाहते हैं काउंसलिंग में तो वहां आपका अप्लीकेबल होगा। अगर आप चाहते हैं जेई में जनवरी वाले अटेम्प्ट फरवरी अप्रैल वाला अटेम्प्ट अगर इसका अगर यूज करना तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इन बहुत सारे बच्चे का ये आपका पहला ये नया केस नहीं है। बहुत हम जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी में ना उलझ जाते हैं। केवल और केवल आपको 75% अगर 12th में अगर आपका मांगता है तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, इसमें 75% केवल और केवल लागू रहता है। कुछ कुछ प्राइवेट ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें 75% मांगता है, जैसे बीटेक हो गया, उसमें अगर फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो उसमें कम से कम 75 मांगते हैं। 25 फरवरी का लास्ट डेट है अप्रैल वाले का, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसका एग्जाम अप्रैल में जो अब बच्चे अप्रैल के लिए 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक आपका फेज 2 का एग्जाम चलेगा और 17 अप्रैल का ना आपका फाइनल फेज 2 का रिजल्ट आएगा। फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला करके जो आपका सबसे अच्छा परसेंटाइल होगा ना वो आपको कंसीडर करके ना आपका रैंक बना के, आपका टोटल करके रैंक बना के, सीआरएल रैंक, कैटेगरी रैंक आपका जो आएगा वो आपको मार्कशीट में रहेगा। और ये दोनों परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा वो सब हम आपको गाइड करेंगे। 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। इस बार आईआईटी कानपुर में ना जेई एडवांस का ना एग्जाम का होस्ट कर रहे हैं और 23 आईआईटी, इस बार इंडिया का 23 आईआईटी में ना एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अगर एडवांस में अगर 15,000 अगर रैंक होगा तो अच्छा आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। जिन भी बच्चे का 16, 17, 18,000 अगर रैंक अगर आएगा एडवांस में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। लोअर से लोअर आईआईटी में ना ब्रांच मिलता है। और जिन भी बच्चे का अगर आपका रैंक 25,000 तक अगर आपका आता है, 25,000 तक अगर आपका एडवांस में रैंक आता है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, उसको यूज करते हैं, उस मार्क्स को यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं रहता है कि इस मार्क्स में ना मेरा कहाँ कहाँ एडमिशन होता है। अगर आपका 25,000 24,000 अगर आपका रैंक आ जाता है जेई एडवांस में तो आरजीआईपीटी जैसे संस्थान में ना आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 25 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, तो ये परसेंटाइल पे ना बहुत सारे बच्चे का मन में ना कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरा टोटल परसेंटाइल तो दे दिया है,
क्या रैंक बनेगा। तो रैंक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा, तो कितना मतलब आपका टोटल आया है, क्या क्या रैंक बनेगा ना, तो इस पे हम लोग अगला वीडियो आएगा आपका, तो इस पे आपका कौन कौन रैंक बनेगा। अभी आप किसी भी बच्चे को ना रैंक नहीं आया है, जब आप रील वाला एग्जाम जब हो जाएगा तो फाइनल एक रैंक आएगा, अभी रैंक नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं कि इतना परसेंटाइल पे मेरा जो अभी टोटल आया है क्या रैंक बनने वाला है, और 25 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल पे ना इंडिया के कौन कौन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन कौन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा मिलेगा, बहुत सारे बच्चे का मन में ये लेकर के ना बहुत बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर आप मेरे से पर्सनली अगर आप मिलना चाहते हैं, तो अगर आपका 40 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल आया है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कौन कौन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, कौन कौन ब्रांच मिलेगा, हम आपको बहुत अच्छे से ना गाइड करेंगे। पिछले 10 साल से ना बहुत ऐसे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ रहे हैं। आपका क्या मिलेगा, क्या परसेंटाइल पे क्या कॉलेज मिलेगा, जो आप मेरे से पर्सनली जब मिलिएगा तो हम आपको सजेशन करेंगे कि ये फॉर्म भर लेना। बहुत सारे बच्चे ना बहुत तरह के फॉर्म भर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे के एंजाइटी चढ़ा हुआ है कि सर ये फॉर्म भर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये मार्कशीट खरीद लेते हैं, ये डिग्री खरीद लेते हैं। तो ये सब खरीदने का ना होर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे से पर्सनली अगर मिलिए, बंधन बैंक मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज डाला हुआ है। मेरे से पर्सनली मिलिए, हम आपको गाइड करेंगे कि कितना परसेंटाइल पे कौन कौन कॉलेज आपका मिलेगा। हमको एक आइडिया लगा लेने की कहाँ आपका 12th के अकॉर्डिंग और जेई मेन के अकॉर्डिंग कहाँ आपका बेस्ट मिलेगा, हम आपको गाइड करेंगे। बंधन बैंक कुर्जी मेरा ऑफिस है, आके मेरे से पर्सनली मिलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।